हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द थर्ड चैप्टर एंड द थर्ड चैप्टर नेम इज एडिशन अप टू 20। तो हम इस चैप्टर में एडिशन अप टू 20 के बारे में जानेंगे। ओके, नाउ हियर इट इज गिवन, लुक एट द पिक्चर्स। 4 birds are sitting on one branch, 2 birds are sitting on the other branch. Let us now bring them all together and count how many birds are there on the tree in total. Okay, तो हमें बताया गया है कि एक पिक्चर में 4 birds जो है वो ब्रांच में बैठी है। ट्री का जो ब्रांच होता है ना, टहनी होती है, वहां पर बैठी है। ओके, 2 birds जो है वो दूसरे वाले ब्रांच में बैठी है, उसी पेड़ के। ओके, और हमें काउंट करना है कि इन टोटल हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर। ओके, सो हेयर यू कैन सी 1 2 3 4 बर्ड्स आपको यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर ड्रॉ तो नहीं हो रखा है स्टूडेंट। ओके, बट जस्ट इमेजिन आपको करना है कि यहाँ पर 4 बर्ड्स दी गई, या फिर आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो अगर आपकी ड्रॉइंग बहुत अच्छी है। ओके, नेक्स्ट वन इज, आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कितनी बर्ड्स है, 2 बर्ड्स है, 5 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स कितनी है, 6 है। तो आप यहाँ पर लिखोगे 6। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर आप लिखोगे 4 देन एंड यहाँ पर क्या है 2, क्योंकि 2 मोर वर्ड्स थी वहां पर, ठीक है, दूसरे ब्रांच में। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, दैट मेक्स 6। ओके, वो हो जाएगा 6। Now next thing is that there are 6 birds all together sitting on the tree. Total number of birds कितने हो गए, 6 हो गए। Okay, the combinations of putting things together is called addition. ठीक है, अब ये जो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हम अलग अलग टाइप की चीजें होती है उनको एक साथ रखते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं, जिसमें हम एड ऑन कर देते हैं ऑल टुगेदर। ओके, एंड वी यूज प्लस साइन टू शो एडिशन। द टोटल दैट वी गेट आफ्टर एडिशन इज कॉल्ड द सम। ओके, तो हम कौन सा साइन यूज करते हैं एडिशन में, प्लस साइन यूज करते हैं, और जो हमें टोटल मिलता है रिजल्ट वो क्या होता है, हमारा सम होता है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, therefore 4 + 2 = 6, so 6 is the sum. ओके, एंड 4 + 2 जब हम उन दोनों को हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला, 6 मिला। आप यहाँ पर देख सकते हो प्लस का साइन है और इक्वल टू का साइन है। ओके, नाउ लेट्स डू द एग्जाम्पल 1 ऑल्सो। यहाँ पर आपको कितनी बॉल्स दे रखी है, 1 2 3, देयर आर 3 बॉल्स। ओके, और यहाँ पर कितनी बॉल्स है, 1 2 बॉल्स, और 3 और 2 को आपको ऐड करना है। अगर आपको ऐसे अच्छे से ऐड नहीं हो पाता है, ठीक है, आप फिगर्स को अच्छे से काउंट कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं हो पा रहा है तो आप फिगर्स को अच्छे से काउंट करो, आप टोटल काउंट कर दो फिगर्स को। ठीक है, आप ये मत देखो कि प्लस साइन है, टोटल काउंट करो कितने हो गए ये बॉल्स, 1 2 3 4 5, यानी कि कितने बॉल्स है टोटल, 5 बॉल्स है। तो आप यहाँ पर लिखोगे 5, यहाँ पर भी आप लिखोगे 5। ओके, तो ऐसे ही आपको इनको काउंट करना है, अच्छे से इनको ऐड ऑन करना है। ठीक है, आप फिंगर्स की मदद से भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 फिंगर्स, टेक आउट योर 3 फिंगर्स एंड टेक आउट योर 2 फिंगर्स। अब टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स कितने हो गए, लेट्स काउंट इट, 1 2 3 4 5। ओके, सो देयर आर 5 1। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एक्टिविटी वर्कशीट। Count the objects and write the numbers in the boxes. Also find the sum. One has been done for you. आपको काउंट करना है, आपको इनका सम भी निकालना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट वन आपके लिए ऑलरेडी हो रखा है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं, 1 2 3, देयर आर 3 फ्लावर्स। ओके, और यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4, देयर आर 4 फ्लावर्स। अब 3 + 4 क्या हो जाएगा, 3 एंड 4 को आप ऐड कर दोगे, 3 + 4, देयर आर हाउ मेनी फ्लावर्स, 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 फ्लावर्स। ओके, ऐसे ही स्टूडेंट, ऐसे ही आपको यहाँ पर टॉफीज दे रखी है। ठीक है, आपको यहाँ पर काउंट करना है कितने नंबर ऑफ टॉफीज है ये, लेट्स काउंट इट, 1 2 3 4 5 6, so there are 6 toffees, and count this one also, 1 2 3 4, there are 4 toffees. Okay, अब टोटल कितने हो गए, 6 और 4 को आपको ऐड करना है। ठीक है, so 6 + 4 is, आपको अगर ऐसे नहीं आ रहा फिंगर की मदद से भी ऐड कर सकते हो। ओके, 6 + 4। ओके, या फिर आप इनको टोटल काउंट करके भी कर सकते हो। टोटल काउंट करके हम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो टोटल नंबर ऑफ टॉफीज कितनी हो गई, 10 हो गई। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1 0 10। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको हर एक ऑब्जेक्ट को अच्छे से काउंट करना है, उनका सम आपको निकाल के उनका आंसर भी लिखना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। 4 little parrots sitting on a tree, one flew away, how many left? अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि 4 little parrots जो है वो पेड़ पर बैठे हुए थे। ओके, उनमें से एक जो है वो उड़ के चले गया। अब कितने बच गए वहां पर, सो देयर आर 3 पैरेट्स। कितने हो गए यहाँ पर, 3 पैरेट्स हो गए। ओके, एक तो उड़ के चले गया, तो आप यहाँ पर लिखोगे 3।
नेक्स्ट थिंग, 3 little parrots sitting on a tree, one flew away, how many left? अब 3 little parrots बैठे हुए थे, उसमें से एक पैरट जो है वो उड़ के चले गया। अब कितने बचे हैं? यहाँ पर आप देख सकते हो एक उड़ के चले गया, तो कितने बच गए यहाँ पर? 1 2। ओके, सो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? हाउ मेनी आर लेफ्ट? 2 आर लेफ्ट। नाउ द नेक्स्ट वन, 2 little parrots sitting on a tree, one flew away, how many left? अब 2 बैठे हुए थे पैरेट, उसमें से एक उड़ के चले गया। अब कितने बचे? अब सिर्फ एक पैरेट बचा। ओके, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? आप लिखोगे 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 little parrot sitting on a tree, one flew away, how many left? अब एक ही पैरेट बचा है और वो पैरेट भी उड़ के चले गया। ठीक है, तो अब कितने पैरेट बचे? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? 0। ओके, यहाँ लिखोगे आप 0। अब 0 का मतलब क्या होता है? 0 मीन्स नथिंग। 0 का मतलब होता है नथिंग, यानी कि कुछ भी नहीं। Here the next thing it is saying that, so if we have 5 mangoes in a basket and if we add no mangoes to it, how many mangoes will we have? अगर हमारे पास एक बास्केट में 5 मैंगोज हैं और दूसरे बास्केट में एक भी मैंगो नहीं है, ठीक है, तो अब हमारे पास कितने मैंगो हो गए? अगर हमने 5 को नथिंग के साथ ऐड कर दिया, यानी कि 0 के साथ ऐड कर दिया, तो हमें कितना मिलेगा? ठीक है, तो कभी भी हम किसी नंबर को 0 के साथ ऐड करते हैं तो हमें नंबर ही मिलता है। ओके, यानी कि 5 + 0 हमें क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, now student let's move into the exercise part. Exercise 3.1, the first question is count the objects and write the number. आपको ऑब्जेक्ट को अच्छे से काउंट करना और नंबर को लिखना है। जैसे कि आप फर्स्ट उसमें देख सकते हो, हाउ मेनी लॉलीपॉप्स आर देयर? 1 2 3 4 5 5 लॉलीपॉप्स आर देयर, तो आप यहाँ पर लिखोगे 5। नेक्स्ट वन, यहाँ पर कितनी है लॉलीपॉप्स? 1 2 3 4 4 लॉलीपॉप्स। अब आप क्या करोगे? 5 और 4 को ऐड करोगे। 5 + 4 कितने हो गए? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए। या अगर आपको ऐसे अच्छे से ऐड नहीं हो पा रहा है फिंगर से, तो आप इनको पूरा काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हो गए? 9 लॉलीपॉप्स, तो आप यहाँ पर लिखोगे 9। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, how many candles are there? Let's count it. 1 2 3 4 5 6 6 candles. यहाँ पर कितनी कैंडल्स है? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 कैंडल्स है। अब कितने हो गए टोटल? 6 + 6 is 1 2 12। ओके, तो आप यहाँ पर लिखोगे 1 2 12। तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको हर एक फिगर को अच्छे से काउंट करना है, नंबर लिखना है, उनको ऐड करके उसका आंसर भी लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द बॉक्सेस। आपको इन बॉक्सेस को फिल करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 6 + 0, 0 मतलब नथिंग। ठीक है, तो आप किसी भी नंबर को 0 से ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है? नंबर ही मिलता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 6। 6 + 0 = 6 itself। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 + 0। अब 7 को हम 0 के साथ ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? 7 ही मिलेगा, तो आप यहाँ पर लिखोगे 7। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इन बॉक्सेस को फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज एडिशन बाय फॉरवर्ड काउंटिंग ऑन अ नंबर लाइन। ओके, तो एडिशन हम करेंगे ऑन अ नंबर लाइन। ओके, इसमें एकदम फॉरवर्ड काउंटिंग होगा, आगे की तरफ होगा। जैसे कि फर्स्ट वन, लेट अस ऐड 3 + 4 यूजिंग नंबर लाइन। अब हम 3 और 4 को ऐड करेंगे बाय यूजिंग द नंबर लाइन। ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 3। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 3 से स्टार्ट करेंगे एंड मूव 4 स्टेप्स फॉरवर्ड टू ऐड। और हम 4 स्टेप्स 4 कदम आगे की तरफ बढ़ेंगे टू ऐड। ओके, सबसे पहले आप क्या करोगे? आप अपना स्केल लोगे, पेंसिल लोगे, आपको एकदम स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एकदम स्ट्रेट लाइन है और ये एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसे हम क्या बोलते हैं? स्लीपिंग लाइन बोलते हैं। ओके, सबसे पहले नंबर क्या लिखना है? 0 लिखना है। फिर 1 हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद 1 लिखोगे, 2 3 4 5 6 7 8 till 10 तक। ओके, उसके बाद आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? 3 से स्टार्ट करना है और कितने जंप आपको मूव करने हैं? 4 स्टेप्स। 1 2 3 4। आपने 4 स्टेप्स मूव करा तो आपको रिजल्ट क्या मिला? आपको आंसर मिला 7, यानी कि 3 + 4 क्या होता है? 7 होता है। ओके, सो आफ्टर मूविंग 4 स्टेप्स फॉरवर्ड वी रीच 7। हम कहाँ पहुंच गए? 7 में पहुंच गए। देयरफॉर 3 + 4 = 7। कितना होता है? 7 होता है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इन दिस वन इज add 7 + 8 using number line। अब आपको 7 और 8 को ऐड करना है। ओके, सो फ्रॉम 7 मूव 8 स्टेप्स फॉरवर्ड। 7 से हमें 8 स्टेप आगे की तरफ बढ़ना है।
ओके, सो आप एक लंबी सी नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, क्योंकि देखो 8 तक है तो इसका मतलब और भी हमें नंबर्स लिखने होंगे उसमें, तो आप नंबर लिखोगे 1 से लेकर 20 तक उसमें। ओके, और आप स्टार्ट करोगे 7 से और 8 स्टेप आप मूव करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप कहाँ पर पहुंचे? 15 में पहुंचे, यानी कि 7 + 8 कितना होता है? 15 होता है। ओके, सो देयरफॉर 7 + 8 = 15। ऐसे ही आपको दूसरे एग्जाम्पल्स में भी नंबर लाइन दे रखा है, तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आपको इनको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, now let's move into the exercise part. Exercise 3.2, first question, add the number using number line. आपको ऐड करना नंबर को बाय यूजिंग द नंबर लाइन। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? 5 + 3 दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि आप 5 पे रखोगे पॉइंट, उसके बाद 5 से आप स्टार्ट करोगे 3 कदम आगे की तरफ बढ़ना। ओके, 1 2 3, यानी कि हमें आंसर क्या मिला? 8 मिला। ओके, सो 5 + 3 = 8। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको दूसरा नंबर भी दे रखा है 9 + 4। आप 9 पे पॉइंट रखोगे, 4 कदम आगे की तरफ बढ़ोगे, 1 2 3 4, तो आपको आंसर क्या मिला? 13। तो आप यहाँ पर लिखोगे 1 3 13। आप यहाँ पर लिखोगे 1 3 13। ओके, तो ऐसे ही आपको नंबर को अच्छे से ऐड करना है बाय द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। Now student, the next example in this one is add 13 + 3 on the abacus. आपको abacus की मदद से 13 और 3 को अच्छे से ऐड करना है। तो इसमें हम हर एक स्टेप वाइज के फॉर्म में चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको स्टेप 1 दे रखा है यहाँ पर 13 on the abacus, 1 on the tens rod and 3 ones on the ones rod. ओके, 13 को abacus में हम कैसे शो करेंगे? 1 को हम लिखेंगे, जो 13 का 1 है ना, उसे हम लिखेंगे टेंस वाले में, और 3 को हम वंस में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि एक बॉल जो है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 3 बॉल्स है वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी वंस प्लेस में। ओके, नाउ स्टेप नंबर 2 क्या है हमारा? एड 3 ऑन द वंस रॉड। अब आपको 3 मोर बॉल्स को ऐड कर देना है वंस रो में। ओके, टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए यहाँ पर। ओके, on the tens rod we have 1 bead and on the ones rod we have 6 beads. अब tens rod में हमारे पास सिर्फ एक ही बीड है और ones वाले रो में हमारे पास 3 तो पहले से थे, 3 और आ गए, तो कितने हो गए? 6 beads हो गए। ओके, so therefore हम बोल सकते हैं कि 13 + 3 = 16। कितना होता है? 16 होता है। ओके, now let's move into the exercise 3.3. The first question in this one is count and read the number on the abacus. ओके, तो आपको काउंट करना है, रीड करना नंबर ऑन दी अबेकस। जैसे कि आपको फर्स्ट वन दिया है यहाँ पर, आपको बस क्या करना है स्टूडेंट? आपको काउंट करके बस रीड करना है। तो आपको फर्स्ट वन यहाँ पर दे रखा है, टेंस प्लेस में आपको कितने दे रखे हैं? बीट्स, 2 बीट्स दे रखे हैं। वंस प्लेस में एक भी नहीं है, यानी कि नथिंग, यानी कि 0। ओके, सो दैट मीन्स द नंबर इज 2020। ठीक है, कौन सा नंबर है? ये है नंबर 2020। तो आपको ऐसे ही अबेकस को ध्यान से देखना है, अबेकस को, एंड उसमें जो नंबर ऑफ बीट्स है उनको काउंट करके वहां पर नंबर को लिखना है, या फिर आप रीड भी कर सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, add the numbers on the abacus by drawing beads. आपको नंबर को ऐड करना है by drawing the beads. ओके, जितने नंबर ऑफ वहां पर बीड्स दिए गए होंगे, जितना नंबर दिया होगा उतने नंबर ऑफ को बीड्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे कि आपको फर्स्ट दे रखा है 3 + 6। अब ये जो 3 और 6 है ये दोनों वंस प्लेस में आते हैं, तो यानी कि आप यहाँ पर पहले तो 3 बीड्स बनाओगे, 1 2 3। उसके बाद आप 6 मोर बीड्स बनाओगे, ठीक है, 6 और बनाओगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ बीड्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए? 9 हो गए। तो आप इस बॉक्स में लिखोगे 9। ठीक है, तो ऐसे ही आपको नंबर को ध्यान से देखना है, आपको उतने ही नंबर ऑफ बीड्स बनाने जितना आपको नंबर वहां पर दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन। अब यहाँ पर आपको एक वर्टिकल मेथड दे रखा है एडिशन का, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जांपल आपको गिवन है, ऐड 6 + 2। वर्टिकल मतलब एकदम स्टैंडिंग फॉर्म में हमको एडिशन करना है। ठीक है, अब 6 और 2 जो है दोनों वंस प्लेस में है। ओके, सो 6 यहाँ पर वंस प्लेस में है, 2 भी वंस प्लेस में है। 6 + 2 को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? दैट इज 8। ओके, सो फ्रॉम 6 मूव फॉरवर्ड 2 स्टेप्स। ठीक है, 6 से हम 2 स्टेप आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सो इट मीन्स देयरफॉर 6 + 2 = 8। कितना हो गया? 6 + 2 = 8 हो गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एग्जांपल, ऐड 14 + 3।
ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें 14 में जो 1 है वो 10th प्लेस में है और 4 जो है वो 1st प्लेस में है, और जो 3 है वो अपने आप में ही एक 1st प्लेस में ही है, और 10th प्लेस में कुछ नहीं, तो 10th प्लेस में हम नथिंग फॉर्म शो करेंगे, या फिर आप 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आप इसे ऐड करोगे तो 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया, और 1 को 0 से ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। ओके, तो सो द आंसर इज 1 7 17। सो फ्रॉम 14 मूव 3 स्टेप्स फॉरवर्ड, एट 3, therefore 14 + 3 is 17। कितना हो गया, 17। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, स्टोरी सम्स। यहाँ पर आपको कुछ स्टोरी दे रखी होगी, स्टोरी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल, I had 5 chocolates. My mother gave me 2 more chocolates. How many chocolates do I have in total? अब जहाँ जिस भी क्वेश्चन में आपको टोटल दिया हो वर्ड, या ऑल टुगेदर दिया हो, या सम दिया हो, तो आपको क्या करना है, ऐड ही करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको बोला गया है कि मेरे पास 5 चॉकलेट्स थी और मेरी मम्मी ने मुझे 2 और चॉकलेट्स दे दी। अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी हो गई, ठीक है। तो आप 5 में 2 कदम आगे की तरफ बढ़ोगे, यानी कि 5 और 2 को आप ऐसे फॉर्म में लिखोगे, वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है। एंड यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 5 + 2 is 7। कितना है, 7 है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो टेस्टी टेस्टी यमी यमी सी चॉकलेट बन रखी है, ओके, जो कि आप सभी को पसंद है, पर इसको ज्यादा नहीं खाना चाहिए, दांत खराब हो सकते हैं, ओके। So the answer is I have 7 chocolates in total। कितने चॉकलेट्स है उसके पास, 7 चॉकलेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है, स्टोरी प्रॉब्लम। रोशनी हैज ₹10 in her piggy bank. She added ₹5 more this week. What is the total amount of money in the piggy bank? ठीक है, तो रोशनी जो है उसके पास 10 रुपीज थे पिगी बैंक में, और 5 रुपए उसने और ऐड कर दिए। अब टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐड करना है वर्टिकल फॉर्म में। आप 1 0 जो है 1 है आप 10s में लिखोगे, 0 आप 1s में लिखोगे, 5 आप 1s प्लेस में लिखोगे, दोनों को अच्छे से ऐड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1 5 15। ओके, आप यहाँ पर देख भी सकते हो क्यूट सा पिगी बैंक बना है और इतने सारे कॉइन्स रखे गए उसके आसपास, ओके। रोशनी हैज ₹15 इन हर पिगी बैंक। अब टोटल उसके पास कितने हो गए, 15 रुपीज हो गए उसके पिगी बैंक में, ओके। Now student, let's move into the exercise part, exercise 3.4. The first question this one is add the following। तो आपको ये नंबर्स को अच्छे से ऐड करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर नंबर दे रखा है, एकदम वर्टिकल फॉर्म में आपको एक नंबर दे रखा है 6 + 4। 6 और 4 जो दोनों हैं वो 1s प्लेस में है, ठीक है। तो 6 और 4 को आप ऐड कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा, दैट इज आप 6 से 4 कदम आगे की तरफ बढ़ोगे, दैट इज 1 0 10। ओके, तो 1 आप 10s पे लिखोगे, 0 आप 1s पे लिखोगे, स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट वन, 8 + 2। 8 और 2 दोनों 1s में ही है, 1s प्लेस में, ओके। 8 और 2 को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 0 10, ओके। तो ऐसे ही आपको नंबर को अच्छे से ऐड करना है और आंसर को लिखना है। अगर वो 10s प्लेस में तो 10s प्लेस में लिखना है, 1s प्लेस में तो 1s प्लेस में लिखना है, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज the story sum. Aditi and Sita went to the market to buy oranges. Aditi bought 15 oranges and Sita bought 4 oranges. How many oranges did they buy in total? ठीक है, टोटल आए तो यानी कि आपको ऐड करना है, ठीक है। अब अदिति ने कितने ऑरेंजेस खरीदे, 15 ऑरेंजेस खरीदे, तो यानी कि 1 आएगा आपका 10s प्लेस में, 5 आएगा 1s प्लेस में, और जो सीता है उसने 4 ऑरेंजेस खरीदे, तो 4 तो सिर्फ 1s प्लेस में ही आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा तो हम 0 लिख देते हैं, ठीक है। देन एडेड 5 + 4, 1s को 1s के साथ ऐड करेंगे, 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 1 + 0 तो 1 ही होता है। सो यानी कि दे बॉट 19 ऑरेंजेस इन टोटल, ठीक है। उन्होंने कितने ऑरेंजेस खरीदे, 19 ऑरेंजेस खरीदे, ओके। तो ऐसे ही आपको स्टोरी सम को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, नंबर को वर्टिकल फॉर्म में अच्छे से लिखना है, ऐड करना है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, और आपका होमवर्क है कि आपको इसकी फॉलोइंग एक्सरसाइज पार्ट को कंप्लीट करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।